हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल बीटीयूपी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्त, बायोलॉजी का आज आपका न्यू लेसन स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है मानव तंत्र, ह्यूमन सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है। इसमें से दोस्त आपको 3 से 4 क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सभी स्टूडेंट, जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में, तो सभी चीज़ें एक एक पॉइंट आप लोग नोट डाउन जरूर करिएगा, ताकि दोस्त बाद में इसका आप लोग रिवीजन कर सकें। और वीडियो को दोस्त आप शेयर नहीं करते, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी स्टूडेंट के पास पहुंच सके और उन्हें भी वो भी देख सके क्लासेस के वीडियो को। ठीक है, तो चलते हैं दोस्त आज के इस क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्त मैंने आपको रुधिर यानी ब्लड को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कराया। सेम उसी तरह आपको इसको भी कंप्लीट कराएंगे, ह्यूमन सिस्टम, जो कि दोस्त आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्त आपका जो मानव तंत्र है, ह्यूमन सिस्टम है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक पे। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारा कंकाल तंत्र। उससे पहले दोस्त हम जानेंगे यहाँ पे मानव तंत्र के बारे में, ह्यूमन सिस्टम के बारे में। तो मानव की शारीरिक में उसके विभिन्न अंगों, ग्रंथियों आदि का आंतरिक अध्ययन किया जाता है। मानव की शारीरिक अध्ययन, जैसे हम मानव विभिन्न तंत्रों जैसे कंकाल तंत्र की बात करें, श्वसन तंत्र की बात करें, पाचन तंत्र की बात करें, इनके माध्यम से करते हैं। तो इन्हीं आपका जो ह्यूमन सिस्टम है, इसमें हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक एक पॉइंट जो होगा वो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होगा। तो सबसे पहले दोस्त हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कंकाल तंत्र के बारे में। तो कंकाल का अध्ययन ये आपका क्या कहलाता है? अस्थि विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त? अस्थि विज्ञान कहलाता है, एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। ठीक है, वयस्क मनुष्य के अंत कंकाल में कुल 206 अस्थियां और नवजात शिशु में 300 अस्थियां होती हैं। ये आपने पढ़ रखा है पहले से भी, अगर आपने हाई स्कूल या इंटर के बुक में देखा होगा तो वहाँ भी आपको कंकाल तंत्र के बारे में आपको मिला होगा। जो भी आपकी अस्थियां होती हैं, कितनी होती हैं, वो आपका अगर वयस्क मनुष्य है तो उसमें आपका 206 अस्थियां होती हैं, जबकि नवजात शिशु में कितनी होती हैं? 300 अस्थियां पाई जाती हैं। ठीक है, मनुष्य का जो कंकाल होता है वो हम 2 भागों में यहाँ पे बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला है आपका अच्छी कंकाल, दूसरा है आपका अनुबंधीय कंकाल। ठीक है, इसमें अच्छी कंकाल में क्या होता है? अच्छी कंकाल के अंतर्गत करोटी यानी कि खोपड़ी, कशेरुकी, उरोस्थि और पसलियों की अस्थियां आती हैं। ठीक है, और जो हमारा अनुबंधीय कंकाल होता है, इसके अंतर्गत क्या होता है? इसमें हमारा मेखलाएं, हाथ पैरों की अस्थियां आती हैं। ये किस में आती हैं? अनुबंधीय कंकाल में। ठीक है, तो जो हमारा अच्छी कंकाल होता है, अच्छी कंकाल में आपकी टोटल कितनी? 80 अस्थियां होती हैं। अभी मैं आगे आपको डिटेल से बारे में बताऊंगा कि जो आपका अच्छी कंकाल है या अनुबंधीय कंकाल है, उसमें कितनी कितनी संख्या होती हैं। तो चलते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे संख्या की बात करते हैं। हमारे जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अस्थियों की संख्या। ठीक है, अस्थियां और उनकी संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले स्कूल के बारे में बात करते हैं। हम यहाँ पे करोटी के बारे में बात करते हैं। इसमें आपका टोटल 29 अस्थियां पाई जाती हैं। ठीक है, उसमें भी आपका डिवीजन है। डिवीजन क्या है? कपाल में आपका 8 अस्थियां, चेहरा आपका 14 अस्थियां और कंठिका आपका 1 और कड़ अस्थिका 6। ठीक है, ये आपका करोटी में पाई जाती हैं। टोटल आपका 29 अस्थियां पाई जाती हैं। बात करते हैं यहाँ पे कशेरुक। ठीक है, कशेरुकी की बात करते हैं। यहाँ पे 26 अस्थियां पाई जाती हैं। सेक्रम में 10, अनुत्रिक में 1, ग्रीवा में 7, वक्षीय में 12 और कटीय में 5। ठीक है, पसलियों की बात करें, पसलियां आपकी टोटल 24 यहाँ पे अस्थियां पाई जाती हैं। प्रत्येक तरफ आपका 12-12 होता है। ठीक है, 12 इस साइड और 12 उस साइड, दोनों पसलियों में आपकी कितनी? 12-12 अस्थियां पाई जाती हैं। यानी कि टोटल आपका 24 अस्थियां यहाँ पे पसलियों में पाई जाती हैं, रिब्स में पाई जाती हैं। ठीक है, उरोस्थि की बात करें तो इसमें आपका 1 अस्थियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका अस्थियां की संख्या। इसको आप लोग नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे दोस्त आपका इसको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्त। हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये आप यहाँ पे मानव कंकाल तंत्र भी आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया दोस्त? करोटी बताया, कपाल बताया, या आपका नेत्र कोटक, जंबिका, जतुक,
ये सभी क्या होते हैं, ये सभी आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, ये आपका कशेरुक दंड है। ठीक है, इसमें टोटल आपका कितना है, यहाँ पे अस्थियों के बारे में मैंने आपको बताया। टोटल आपका कितना 26 अस्थियां होती है, सेक्रम में 10 होती है, अनुत्रिक में 1 होती है, ग्रीवा में 7 होती है, वच्छी में 12 होती है, और कटी में कितनी होती है, 5 होती है। तो ये सभी आपके कशेरुक दंड में आ जाते हैं। ठीक है, पसलियों के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, ये सभी आपको इसमें देखने को मिलेंगे मानव कंकाल तंत्र में। तो इसका मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग एक अच्छी तरीके से आप लोग वहाँ पे देखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्त अगले पॉइंट पे। तो हमारा अगला जो पॉइंट है वो है अनुबंधीय कंकाल। ठीक है, अनुबंधीय कंकाल के बारे में बात कर रहे थे, जो हमारा सेकेंड था अनुबंधीय कंकाल। ठीक है, फर्स्ट मैंने बताया आपको क्या था, वो आपका अच्छी कंकाल था, दूसरा आपका अनुबंधी कंकाल था। तो अनुबंधी कंकाल में को टोटल कितनी अस्थियां होती हैं, 126 होती हैं, जबकि अच्छे कंकाल में कितनी होती हैं, आपकी 80 अस्थियां ही होती हैं। कितनी होती हैं, 80 होती हैं, जबकि अनुबंधी कंकाल में कितनी होती हैं, 126 अस्थियां होती हैं। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपको एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछ सकता है। ठीक है, कि अनुबंधी कंकाल में कितनी अस्थियां होती हैं, यह आपका जो मैंने अभी बताया, क्या बताया, अच्छी कंकाल में कितनी अस्थियां होती हैं, तो उसमें आपके 80 होती हैं, जबकि इसमें आपका कितना होता है, 126 अस्थियां होती हैं। ठीक है, जिसमें आपका ऊपरी यहाँ पे भाग की बात करें तो ऊपरी भाग में कुल आपका 64 अस्थियां होती हैं। उसमें कई आपका डिवीजन है। डिवीजन क्या है, यहाँ पे आप देखिए, पहला है आपका अंश मेखला, इसमें आपका 4 अस्थियां होती हैं, प्रत्येक अंश मेखला में कितनी होती हैं, 2-2 होती हैं। ठीक है, ऊपरी भुजाएं अपर आर्म्स की बात करें तो इसमें आपका 2 यहाँ पे होता है। निचली भुजाएं की बात करें तो निचली भुजाओं में 4 अस्थियां होती हैं। ठीक है, कलाई की बात करें तो कलाई में आपकी 16 अस्थियां पाई जाती हैं। हथेली की बात करें तो हथेली में आपकी 10 अस्थियां पाई जाती हैं, और फिंगर्स में आपका 28 अस्थियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये सभी आपके जो नंबर हैं, इनको आप लोग को याद करिएगा, एंट्रेंस एग्जाम में ये भी आपको पूछ सकता है। ठीक है, अगला दोस्त यहाँ पे निचले भाग की बात करते हैं। ठीक है, निचला भाग की बात करते हैं, लोअर एक्सट्रेमिटी की बात करते हैं यहाँ पे। तो इसमें कुल आपके 62 अस्थियां होती हैं। ठीक है, इसमें आपका निचला भाग में 62 होती हैं और ऊपरी भाग में 64 होती हैं। टोटल कितना होता है, वो आपका 126 होता है अनुबंधी में। अनुबंधी भी आपका 2 टाइप है, कौन कौन सा, एक आपका ऊपरी भाग, एक आपका निचला भाग होता है। ऊपरी भाग में कितना होता है, 64 अस्थियां होती है, जबकि 62 आपका क्या होता है, किसमें, ये आपका इसमें होता है, किसमें दोस्त, निचला भाग में। ठीक है, निचला भाग में जैसे आपका इसमें 62 होता है, तो इसमें भी कई डिवीजन में होता है। इस डिवीजन को जान लेते हैं दोस्त। यहाँ पे पहला है आपका श्रोणी मेखला, इसमें 2 होती हैं अस्थियां, प्रत्येक श्रोणी मेखला में 1-1 अस्थि पाई जाती है। अरु की बात करते हैं, यहाँ पे तीत की बात करते हैं, तो इसमें आपका 2 अस्थियां पाई जाती हैं। और नी कैप की बात करते हैं, जानु फलक की बात करते हैं यहाँ पे, तो इसमें आपकी 2 अस्थियां पाई जाती हैं। अंतःपाद लोअर लेग की बात करते हैं, तो इसमें आपकी 4 अस्थियां पाई जाती हैं। एंक्लेस में बात करें तो एंक्लेस की है यहाँ पे 14 अस्थियां पाई जाती हैं। सोल्स की बात करें तो 10 अस्थियां यहाँ पे पाई जाती हैं, और टोस की बात करें तो इसमें आपका 28 यहाँ पे अस्थियां पाई जाती हैं। तो इस आपको यहाँ पे याद करना है और इसको ध्यानपूर्वक समझना है कि कौन सी अस्थियां कितनी पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, इसलिए दोस्त यहाँ पे मैंने आपको फिगर के माध्यम से भी बताया। आप लोग इस फिगर के माध्यम, जैसे मैं आपको बताया यहाँ पे नी कैप, ठीक है, तो नी कैप में आपको क्या बताया मैंने आपको, कितनी पाई जाती है, तो ये सब सारे आपको 2 होते हैं। ठीक है, नी कप में कितने पाई जाती हैं, 2 अस्थियां पाई जाती हैं। तो नी कप कहाँ पे है, ये आपका यहाँ पे है। तो फिगर में आपको सभी चीजें दिख जाएगी, इसीलिए मैंने आपको फिगर यहाँ पे बताया, फिगर के माध्यम से, ताकि इसको आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाओ। ठीक है, तो अगला हम नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे चलते हैं। निचला भाग हमारा हो गया था। नेक्स्ट हमारा अगला जो पॉइंट है वो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग एक एक पॉइंट को नोट करिएगा। ठीक है, जो हमारा फीमर है ये सबसे लंबी अस्थि होती है। ठीक है, फीमर जो है सबसे लंबी अस्थि का नाम क्या है, फीमर। सबसे छोटी अस्थि का नाम क्या है, स्टेपिज। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फीमर जो है हमारा सबसे लंबी अस्थि होता है, या और आपका जो स्टेपिज होता है ये आपका सबसे छोटी ग्रंथ अस्थि होती है।
ठीक है। आर्थोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आर्थोलॉजी में आपका संधियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। टिबिया सबसे चमकीली अस्थि होती है, ठीक है। सबसे चमकीली अस्थि का नाम क्या होता है? टिबिया है, ठीक है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे कि चमकीली अस्थि कौन है, या इसमें से इनमें से कौन सी चमकीली अस्थि है, ठीक है। ऑप्शन आपको 4 मिल जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वहां पे आपका टिबिया हो जाएगा। टिबिया जो है वो आपका सबसे चमकीली अस्थि है, ठीक है। मछलियों में स्टर्नम अनुपस्थित होता है, ठीक है। जो स्टर्नम होता है मछलियों में कहाँ होता है? अनुपस्थित होता है। टिबिया फिबुला मेढक की सबसे लंबी अस्थि होती है, ठीक है। टिबिया और फिबुला मेढक की सबसे लंबी अस्थि होती है। और जो आपका चमकीली अस्थि किस में पाया जाता है? तो आपका मेढक में पाया जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप यहाँ पे नोट करिएगा, ठीक है। फनी बोन के बारे में जानते हैं। फनी बोन जो है वो कोहनी के बीच के झुकाव में पाई जाने वाली अस्थि है। ये आपकी कहाँ पाई जाती है? जो आपका फनी अस्थि है ये आपका कोहनी के बीच में झुकाव में पाई जाने वाली अस्थि है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कशेरुकी में स्पॉन्डिलाइटिस शोथ पाया जाता है। किसमें? कशेरुकियों में, ठीक है। अगला है साइनोवाइटिस, ठीक है। साइनोवाइटिस एक शोध है जो कि संधियों की सूजन को उत्पन्न करता है, ठीक है। उपास्थियों का अध्ययन उपास्थि विज्ञान कहलाता है, ठीक है। जिसमें हम क्या करते हैं? उपास्थितियों का अध्ययन करते हैं, वो हमारा उपास्थि विज्ञान कहलाता है, ठीक है। अस्थि सबसे कठोर ऊतक होता है। जो हमारा अस्थि है वो क्या है? सबसे कठोर ऊतक कहलाता है जो हमारा बोन होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ आप तक अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अस्थि जो है वो आपका सबसे कठोर ऊतक है और अस्थि कोरक अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिका है, ठीक है, जिससे हमारा अस्थि का निर्माण होता है। तो अस्थि का निर्माण किसके द्वारा होता है? वो आपका अस्थि कोरक के द्वारा होता है अस्थि का निर्माण, ठीक है। शिश्नासित की बात करते हैं, यहाँ पे ओस पेनिस की बात करते हैं। कृंतकों में शिश्न में पाई जाने वाली अस्थि फाइब्रो उपास्थि सबसे शक्तिशाली उपास्थि है। क्या है? सबसे शक्तिशाली उपास्थि है। मनुष्य में 12 जोड़ी वास्तविक पसलियां पाई जाती हैं, ठीक है। कितना? 12 जोड़ी पसलियां, वास्तविक पसलियां पाई जाती है, ठीक है। प्रथम 7 जोड़ी पसलियां वास्तविक पसलियां यानी ट्रू रिब्स होती हैं और 8वीं 9वीं और 10वीं जोड़ी की पसलियां अवास्तविक होती हैं यानी कि फॉल्स रिब्स होती हैं। जबकि अंतिम 2 जोड़ी 11वीं और 12वीं ये आपका पलवन पसलियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं दोस्त? पलवन पसलियां कहलाती हैं। टोटल आपकी 12 जोड़ी यहाँ पे पसलियां होती हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट करिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है कंडराएं व स्नायु संघन संयोजी ऊतक हैं जो कि क्रमशः कोलेजन व इलास्टिन पित्त तंतु के बने होते हैं, ठीक है। कंडरा कंकालीय मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ती है, ठीक है। जो हमारा टेंडन है ये कंकाली मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ने का काम करती है। स्नायु जो है वो एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ती है जिसका नाम है क्या है? लिगमेंट, ठीक है। क्या है दोस्त? लिगमेंट है जो कि एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ने का काम करती है, ठीक है। स्नायु बहुत लचीले होते हैं और इसमें बहुत छोटा अवयव होता है, ठीक है। पक्षियों में बात करें तो पक्षियों में अस्थि मज्जा, ठीक है, बोन मैरो नहीं पाई जाती, जबकि मनुष्यों की लंबी अस्थियां में पाई जाती है और रुधिर कोशिकाओं के उत्पादन का मुख्य स्थान है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा ओस्टियोसाइटस अस्थि कोशिकाएं हैं जो स्पेस में मौजूद रहती हैं तथा लेक्यूनी कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्त? लेक्यूनी कहलाती हैं। अगला हम बात करते हैं यहाँ पे मस्कुलर सिस्टम के बारे में, ठीक है, पेशीय तंत्र के बारे में। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम 2-3 पॉइंट अभी पढ़ेंगे, उसके बाद की जो हमारी क्लासेस होगी वो नेक्स्ट क्लासेस में देखने को मिलेंगी। ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पेशीय तंत्र, ठीक है। तो पेशियाँ जो होती हैं वो शरीर के कुल भार का अधिकांश भाग में बनती हैं। चेहरे
भाग की मांसपेशियां धीरे धीरे संकुचित होती हैं, परंतु संकुचित अवस्था में लंबे समय तक बनी रहती हैं। मांसपेशियां प्रोटीन्स, मायोग्लोबिन, एक्टिन, मायोसिन आदि की बनी होती है, जबकि जो आपका मनुष्य में जो थकान या थकावट के लिए जिम्मेदार रसायन वो क्या होता है, वो आपका लैक्टिक अम्ल होता है, और जिसके कारण मनुष्य के शरीर में थकान या थकावट महसूस होता है। उस केमिकल का क्या नाम है, उस रसायन का क्या नाम है, तो वो आपका लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा? लैक्टिक एसिड होता है, जो आपका पेशी होता है। ठीक है, यानी कि मस्कुलर जो होता है वो आपका 3 टाइप के होते हैं। मस्कुलर ऊतक जो होते हैं वो आपके 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला आपका रेखित पेशियां होती है। ठीक है, तो रेखित पेशियां अस्थियों से कंडराओं के द्वारा जुड़ी रहती हैं तथा इच्छानुसार हिलाई जाती हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें हम ऐच्छिक या कंकाली पेशियां के नाम से भी जानते हैं, रेखित पेशियां को। क्यों? क्योंकि ये आपका इच्छानुसार इसको हम हिला सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक पेशी तंतु पर क्रमशः गहरे ए तथा हल्के आई पट्ट होते हैं। ठीक है, आई पट्ट के मध्य क्या होता है, उसमें आपका एक गहरी जेड रेखा उपस्थित होती है, और जो आपका साइकोमियर होता है, ध्यान से समझिएगा, साइकोमियर पेशी तंत्र की एक कार्यात्मक इकाई होती है, और मायोफाइब्रिल्स जो होता है वो घने मायोसिन तथा पतले एक्टिन तंतुओं के बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रेखीय पेशियां जीभ, ग्रासनली इत्यादि में पाई जाती हैं। ठीक है, जो आपकी रेखित पेशियां होती हैं ये किस में पाई जाती हैं? लिम्स में पाई जाती हैं, टोंक्स में पाई जाती हैं, और ग्रास नली में पाई जाती हैं ये आपके रेखित पेशियां। ठीक है, तो अगले हम यहाँ पे पॉइंट पे चलते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है अरेखित पेशियां। ठीक है, इसको भी जान लेते हैं हम। अरेखित पेशियां, इसमें क्या होता है, अनैच्छिक पेशियां तथा सरल पेशियां हमारी इच्छा में नियंत्रित नहीं होती है, इसलिए इनका नाम क्या है, अनैच्छिक पेशियां हैं। ठीक है, कार्यात्मक रूप से अरेखित पेशियां भी आपके 2 प्रकार की होती हैं, एकल इकाई तथा बहु इकाई। एकल इकाई में क्या होता है, ये आपका सरल पेशियां मूत्राशय तथा जठरांग मार्ग में उपस्थित होती है। ठीक है, अगला दोस्त हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हृदय पेशियां। तीनों टाइप के पेशियां यहाँ पे हो गए। ठीक है, जो हमारा पेशी तंत्र होता है, पेशी ऊतक होता है, वो कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। पहला कौन सा था? मैंने आपको बताया रेखित पेशियां, अरेखित पेशियां और हृदय पेशियां। तो हृदय पेशियां के बारे में जान लीजिए आप। हृदय पेशियां अपवर्जनीय रूप से हृदय की दीवारों पर पाई जाती हैं। ठीक है, ये आपका अंतर्विष्ट डिंब 2 तंतुओं के संलग्न स्थानों पर उपस्थित होता है। हृदय पेशियों में उपस्थित लहर उत्पन्न करती है। ठीक है, हृदय पेशियां अपनी उत्तेजक लहर उत्पन्न करती हैं। अंतर्विष्ट डिंब उत्तेजक लहरों के लिए अभिवर्धक का कार्य करती है। कौन करता है? ये आपका हृदय पेशियां करती हैं। तो आशा करते हैं दोस्त सभी पॉइंट जो मैंने आज के इस वीडियो में बताया आप तक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाए हैं। वीडियो को नहीं समझे हैं दोस्तों, एक बार फिर से आप वीडियो को रिवाइज करिए, ताकि दोस्त आप जो भी मैं आपको बता रहा हूँ पॉइंट आप अच्छे से समझ जाएं। पॉइंट को नोट करिए। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ को भी देख सकते हैं। सभी स्टूडेंट इसे नोट डाउन करिएगा। आशा करते हैं दोस्त आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों लाइक करिएगा, और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि इन्फॉर्मेशन और भी स्टूडेंट के पास पहुँच सके। थैंक यू।